मैं रुपेश। आज आप जानेंगे बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के लिए दिए जाने वाले उत्तर पुस्तिका का जो सबसे ऊपर का पृष्ठ होता है, परीक्षार्थी किन किन चीज़ों को भरें, जो भरने के लिए बोर्ड द्वारा कहा जाता है, उसको आज जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर पुस्तिका का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसका 3 हिस्सा होता है, 3 भाग होता है। बायां भाग, मध्य भाग और दायां भाग या दाहिना भाग। आइए बारी बारी से तीनों भाग के बारे में जानें और परीक्षार्थी किस भाग में क्या भरें और क्या न भरें उसको विस्तार से जानें। इसके बाद हम जानेंगे OMR शीट कैसे भरें। आइए सबसे पहले जानें उत्तर पुस्तिका का बायां भाग। एक जहां लिखा होता है उसके बगल में आप देखेंगे विषय या सब्जेक्ट लिखा होगा। आप जिस विषय का परीक्षा दे रहे होते हैं उस विषय का नाम उसमें लिखना होगा। हिंदी तो हिंदी विषय का नाम, मैथ मैथिली, जो भी विषय होता है उसका नाम उसमें लिखना होता है। 2 जहां लिखा होगा उसके बगल में देखिएगा उत्तर देने का माध्यम, मीडियम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। तो सामान्य तौर पर हिंदी माध्यम में परीक्षा देते हैं लोग। अगर इंग्लिश मीडियम वाले आप हैं तो इंग्लिश लिख देंगे, अगर हिंदी माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं तो हिंदी लिख देंगे। यहां माध्यम से मतलब जिस माध्यम में आप आंसर को लिखना चाह रहे हैं या लिख रहे हैं। तीसरा जो काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रश्न पत्र सेट कोड लिखना। आप उसके बगल में देखिएगा एक वर्गाकार आकृति होता है, वर्ग होता है बना हुआ, और उसके बगल या नीचे में A से लेके J तक लिखा होगा अक्षर, लेटर। आपको प्रश्न पत्र का जो भी सेट मिलेगा उस सेट का नाम उस वर्गाकार आकृति में लिख देना है। मान लीजिए C सेट का क्वेश्चन आपको मिला तो आप C उसमें लिख देंगे, और उसके ठीक नीचे देखेंगे सेट A से लेके सेट J तक लिखा होगा, और प्रत्येक सेट के नीचे छोटा छोटा गोला घेरा बना होता है। अगर आपको प्रश्न पत्र सेट C मिला हो तो सेट C के नीचे जो बना गोला घेरा होगा उसको आप ब्लू या ब्लैक कलम से घेर देंगे, गोला गोला कलर कर देंगे, या बबलिंग करना उसको कहते हैं, वह कर देंगे। इसी तरह से जिसको जो सेट मिलेगा उसको बबलिंग कर देंगे। चौथा भाग होगा या चौथा नंबर, लेखक उपलब्ध करवाया गया। अगर लेखक उपलब्ध करवाया गया तो हाँ में टिक लगाएंगे, नहीं तो ना में। यहां लेखक उपलब्ध कराए जाने का मतलब है अगर कोई दिव्यांग है या जो खुद से नहीं लिख सकता है उसके लिए बाहर से लिखने वाले को बहाली किया जाता है, उसको दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में वो हाँ में टिक लगाएगा। सामान्य तौर पर ये ऐसा होता नहीं है। तो जो सामान्य बच्चे खुद से लिखते हैं अपने कॉपी पर, वो नहीं के नीचे जो कॉलम होगा उसमें टिक सही का चिन्ह लगा देंगे। 5वां होगा परीक्षा की तिथि। ये आपको लिखना नहीं है, ऑलरेडी लिखा रहेगा। 6ठा होगा पाली, जिसको सीटिंग कहते हैं, वो भी लिखा ही हुआ रहेगा। 7वां विषय कोड, सब्जेक्ट कोड, वो भी आपको नहीं लिखना है, लिखा ही रहेगा। और 8वां है विषय या सब्जेक्ट, वह भी आपको लिखा ही रहेगा। इस तरह से बायां हिस्सा में केवल आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में भरना है। पहला में विषय, दूसरा में उत्तर देने का माध्यम, तीसरा में प्रश्न पत्र सेट का कोड, और चौथा में टिक लगाना है कि लेखक उपलब्ध है या नहीं। जनरली नहीं होता है, आप खुद से लिखते हैं तो नहीं में
टिक लगा देंगे। ठीक है। जहां तक मध्य भाग का प्रश्न है, उत्तर पत्रक का, उत्तर पुस्तिका का जो मध्य भाग है, इस भाग में परीक्षार्थी कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ उसको भरना नहीं है। यदि आप इस भाग में कुछ लिखते हैं तो परीक्षा फल आपका रद्द हो सकता है, रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक जान लें कि मध्य भाग में आपको कुछ नहीं भरना है। आइए अब जानेंगे उत्तर पुस्तिका का दायां भाग, उसमें परीक्षार्थी द्वारा क्या क्या भरा जाना है। उसमें पहला होता है परीक्षार्थी का नाम, जो लिखा रहेगा खुद ब खुद। दूसरा BSEB यूनिक आईडी नंबर, वह भी लिखा ही होगा। तीसरा होगा रोल कोड, वह लिखा रहेगा। चौथा होगा रोल नंबर, वो भी पहले से अंकित रहेगा। पांचवा होगा विषय कोड, वह ऑलरेडी लिखा रहेगा। छठा होगा विषय, वो भी लिखा ही रहेगा। सातवां होगा पाली, यानी शिफ्ट किस शिफ्ट में परीक्षा है, वो भी लिखा रहेगा। आठवां होगा पंजीयन संख्या, वो भी आपको लिखना नहीं है, लिखा ही रहेगा। नौवां होगा परीक्षा की तिथि, वह भी लिखा ही रहेगा। इस तरह से 1 से लेकर 9 तक सब कुछ लिखा ही रहेगा, प्रिंटेड रहेगा। जहां तक 10वां है तो उसमें प्रश्न पत्र सेट कोड लिखने वाला है, जो आप बायां भाग में जिस तरह से किए थे। इसमें भी आपको बगल में क्या रहेगा, एक वर्गाकार घेरा रहेगा और उसके बगल में ए से लेके जे तक लिखा रहेगा। आपका प्रश्न पत्र सेट जो भी हो, हम यहाँ सी के बारे में बोल रहे थे तो इसमें भी सी लिखा जाएगा। और उसके नीचे सेट ABCDEFGHIJ तक लिखा रहेगा और प्रत्येक सेट के नीचे छोटा छोटा घेरा होगा। यहाँ हम सी को लेके चल रहे हैं तो सेट सी के नीचे जो छोटा गोला घेरा होगा उसको ब्लू या ब्लैक कलम से क्या कर देंगे, बबलिंग कर देंगे, उसको गोल गोल घेरा बना देंगे, या जिसका जो सेट होगा उसका बबलिंग कर देंगे। 11 में होगा प्रश्न पत्र क्रमांक, यानी प्रश्न पर जो आप देखिएगा लिखा होगा उसमें 3, 4, 3, 7, 3, 10 डिजिट वाला होगा, जिसमें पहला 3 डिजिट एक साथ होगा, 4 एक साथ और 3 एक साथ। तो प्रश्न पत्र संख्या कहेंगे उसको उसमें भर देना है। अगर प्रॉब्लम हो तो किसी शिक्षक जो वीक्षण कार्य कर रहे होंगे उससे पूछ लेना है, ये बहुत ही आसान होता है, आप भर लेंगे। 12 नंबर होगा परीक्षार्थी का पूरा नाम। यहाँ ध्यान देना है, नाम जो होगा कैपिटल लेटर में लिखना होगा। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा बड़ा लेटर में लिखना होगा, है ना। इंग्लिश का जो लेटर होगा उसमें आपको लिखना होगा, ये ख्याल रखिएगा। और 13 नंबर में विषय का पूरा नाम लिखना है, किस विषय का परीक्षा हो रहा है उसका नाम लिख देना है यहाँ पर। और 14 नंबर में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब आपको डाउट ये रहता है कि हस्ताक्षर हम कैसे करें, हिंदी में करें कि अंग्रेजी में करें। तो आप ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रेशन के समय और फॉर्म भरते समय जिस तरह से आपने सिग्नेचर किया था उसी तरह का सिग्नेचर, हस्ताक्षर आप 14 नंबर कॉलम में करेंगे। ठीक है। तो ये बायां भाग, मध्य भाग और दायां भाग में क्या क्या परीक्षार्थी द्वारा भरा जाना है और किसको छोड़ देना है उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। और आप बार बार देखेंगे इसको, अगर आपको दिक्कत होगी तो। आइए अब जाने OMR उत्तर पत्रक कैसे भरें। तो बच्चों, आप OMR पत्र जैसे ही मिलेगा आप गौर से देखेंगे। पहला नंबर होगा परीक्षार्थी का नाम, जो लिखा रहेगा ऑलरेडी। दूसरा होगा BSEB यूनिक आईडी नंबर, वो भी लिखा रहेगा। तीसरा रोल कोड और रोल नंबर होगा, वो भी लिखा रहेगा। चौथा होगा विषय कोड, वो भी लिखा रहेगा। पांचवा होगा विषय, वो भी लिखा रहेगा। छठा पंजीयन संख्या, वह भी लिखा रहेगा। सातवां पाली या शिफ्ट, वह भी लिखा रहेगा। आठवां परीक्षा की तिथि, वह भी लिखा रहेगा।
अब आइए 9 नंबर में रहेगा प्रश्न पत्र क्रमांक। तो मैंने कहा था कि प्रश्न पत्र के ऊपर में, क्वेश्चन पेपर के ऊपर में देखिएगा 10 डिजिट का नंबर रहेगा, 3 एक साथ रहेगा, 4 एक साथ और 3 एक साथ। उसको अलग अलग खाना में भर देना है, सही सही जो होगा वो। और 10वां नंबर होगा परीक्षा केंद्र का नाम। अगर परीक्षा केंद्र का नाम लिखने में कठिनाई होगी तो रूम में वीक्षक होंगे, उनसे पूछ के आप उस सेंटर का नाम लिख देंगे। वैसे तो एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही, एडमिट कार्ड पर से आप उसको सही सही लिख लेंगे। इसके बाद 11 नंबर होगा प्रश्न पत्र सेट कोड। तो वही कोड मतलब प्रश्न पत्र के ऊपर में जो ए से लेके जे तक के बीच में कुछ भी लिखा रहेगा, जैसे हम सी को लेके चल रहे थे, अगर सी लिखा होगा तो उसमें देखिएगा फिर वर्गाकार वो आकृति बना होगा खाली जगह, उसमें आपको सी लिख दीजिएगा और सेट सी के बगल में जो छोटा गोल घेरा होगा उसको आप ब्लू या ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। मैं बार बार यहाँ सी का उदाहरण ले रहा हूँ, तो आप ऐसा ना है कि परीक्षा में सीए रंग दीजिएगा। भैया आपको जो प्रश्न सेट पत्र सेट मिलेगा उसको लिख के और उसके नीचे में जो सेट रहेगा उसके बगल में बने खाना को कलर कर देना, बबलिंग कर देना। और ध्यान रहे OMR उत्तर पत्रक के ऊपर में ही उसके बीच में देखिएगा 10 नंबर के आसपास कि परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर होगा, वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर होगा। तो आपको परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर जहां लिखा होगा उसके बीच में वो जो खाली जगह बना होगा उतना ही दूर में आपको सिग्नेचर करना है, हस्ताक्षर करना है। और ध्यान रहे सिग्नेचर वही करना है जो आप कहाँ किए रहते हैं, रजिस्ट्रेशन करते समय या फॉर्म भरते समय, हिंदी या अंग्रेजी में जैसे आप सिग्नेचर किए रहते हैं। अगर याद नहीं होगा तो जहां फोटो एडमिट कार्ड पर होगा उसके ठीक नीचे जैसा सिग्नेचर होगा वैसा ही सिग्नेचर आपको यहाँ करना चाहिए। तो इस तरह से ये 11 पार्ट 11 नंबर तक अंकित होगा OMR पर, उसको गौर से आप देख के भरेंगे। और उसी पेज पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो संबंधित विषय का MCQ क्वेश्चन होगा उसके लिए 1 से लेके और जितना क्वेश्चन होगा उतना उसमें लिखा हुआ रहेगा। और जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है तो उसके बगल में ABCD और गोला के अंदर ABCD लिखा रहेगा। मान लीजिए D आंसर होगा तो D को पूरा रंग देना है। कोशिश रहे, कोशिश क्या बिल्कुल होना ही चाहिए पूरा बबलिंग हो। अगर आधा हुआ फिर भी आपका कंप्यूटर उसको वॉच नहीं करेगा, आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा। अगर इसीलिए न ज़्यादा न कम, पूरे घेरा होना चाहिए, वो इनसर्कल होना चाहिए। जितना गोल घेरा होता है उसको आपको कलर कर देना है ना। तो इस तरह से, और एक बात पर और ध्यान देना है कि OMR उत्तर पत्र गंदा न होने पाए, उसको आप सही तरीका से रखेंगे। और जब वो हो जाएगा इसके बाद वो वीक्षण कार्य कर रहे हो जो शिक्षक होते हैं उनको आप सुपुर्द कर देंगे एक निश्चित अवधि के बाद। तो इस तरह से आपने कैसे उत्तर पुस्तिका को के ऊपरी पेज को भरा जाए और फिर OMR को कैसे भरा जाए उसको आपने देखा। तो अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि इससे आप लाभ अवश्य उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। आपका परीक्षा अच्छा से जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।